नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। हमारे समझ से आप अच्छे ही होंगे। आइए, मैं आज बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आई हूँ जो लॉ करने वाले स्टूडेंट के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम होती क्या है, किसे कहते हैं, क्या है। इन तीनों चीज़ों को हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार भारतीय साझेदारी अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1932 में यह पारित किया गया था। यह एक अधिनियम है जो फर्मों का नियमन करती है। इसके पारित होने के पहले क्या था? सहभागिता भारतीय अनुबंध 1872 के द्वारा कुछ धाराओं के द्वारा यह क्या थी? शासित थी। लेकिन इस समय 1932 के धारा 4 में यह देखा जाएगा, उसके अनुसार भागीदारी अधिनियम को लागू किया जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 इस नाम से हम जानेंगे। तो दोस्तों, साझेदारी फर्म भारतीय अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधानों का यह वर्णन करता है जो एक व्यवसाय करने वालों के लिए अति आवश्यक है। धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का एक समूह है या आपसी संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित किया जाता है तथा व्यवसाय में अगर लाभ हानि है उसमें बराबर हिस्सों में बांट लिया जाता है। अगर लाभ होता है तब भी, हानि होता है तब भी। यही है भारतीय भागीदारी अधिनियम। जो व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। पार्टनरशिप। और सामूहिक रूप से उन्हें क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। जिसके नाम से व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। जैसे सुल्तान एंड कंपनी, रामलाल एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी, ये सारे क्या हैं? फर्मों के नाम हैं। उदाहरण सहित हम समझेंगे। एक उदाहरण हमने लिया है कि मान लीजिए आप अपने इलाके में एक डेयरी खोलना चाहते हैं। डेयरी खोलना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास सबसे पहली बात तो यह है, पूंजी होनी चाहिए, काम करने वाले लोग होना चाहिए, स्थान, भूसा, चारा इत्यादि डेयरी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो आपको चाहिए या आपको आवश्यकता होती है। लेकिन आपको लगता है इन सब कामों के लिए पूंजी, स्थान, काम करने वाले लोग, चारा, भूसा इत्यादि जो है हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या वहाँ करेंगे? आप यही करेंगे, ये बात अपने दोस्तों के बीच में रखेंगे, उनसे बात करेंगे। यह बात सुनकर
मान लीजिए आपके दोस्त जो हैं सहमत हो गए और आपके साथ व्यवसाय करने के लिए जुड़ गए, सहमत हो गए, जुड़ गए, और यह क्या हुए, एक साथ मिलकर इस काम के लिए कुछ वस्तुएं जुटाने लगे, कुछ पूंजी देने लगा, कुछ स्थान ढूंढने लगा, कुछ काम करने वाले को लेने लगा। मतलब 3 दोस्त आपके मिल गए और इस काम के लिए आपके साथ चल दिए। डेयरी को चलाने के लिए क्या हो गया, ये तैयार हो गए। वो तीनों डेयरी चलाने के लिए कुछ पूंजी, कुछ दूसरी वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार आप चारों मिलकर, 3 उनको मिलाकर, 1 आपको मिलाकर 4 लोग हो गए। चारों मिलकर डेयरी के स्वामी बने और होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। यही है भागीदारी अधिनियम 1932 धारा 4। कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर अकेले कोई काम नहीं हो पा रहा है, आप अपने दोस्तों के बीच में यह बात रखेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मेरा सहयोग करो, आप इसमें पार्टनरशिप बनो, तो वो अगर सहमत हो जाएंगे, साथ में मिलकर लाभ हानि में दोनों में आप लोग सहमत हैं, लाभ भर में नहीं हानि में भी सहमति होना जरूरी है, तो यही होता है भागीदारी अधिनियम। तो इसकी विशेषताएं भी थोड़ा हम देख लेते हैं। भागीदारी अधिनियम में आने के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, लेकिन अगर आप बैंकिंग काम कर रहे हैं, बैंक से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उसमें 10 और साधारण कार्य कर रहे हैं तो उसमें 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह जो प्रक्रिया है वो कानूनी अनुबंधों के अनुसार ही होना चाहिए, मौखिक नहीं है। चल भाई मैं आपके डेयरी में या किसी काम में मैं हाथ बटा दिया, पूंजी दे दिया, मेरा कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है, कितना किसका पूंजी है, कितना किसका लाभ है, कितना किसका सामान है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है, तब यह अधिनियम पारित किया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा। तब तक के लिए मैं नए वीडियो लेके आऊँगी। वॉचिंग फॉर वीडियो।